नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम आज आप लोगों को एक बेहतरीन से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में लेकर के आए हुए हैं, जहां पर आपको देसी बतख देखने को मिल जाएंगे, देसी मुर्गियां देखने को मिल जाएंगी, साथ ही इसमें आपको गिनी फॉल, टर्की, उसके साथ ही आपको रैबिट, जो कि काफ़ी सुंदर ब्रीड यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रैबिट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है उनके लिए जो देसी मुर्गी पालन या फिर शौकिया तौर से इस तरह से अलग अलग हमारी जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी पालन जो है वह शुरुआत करना चाहते हैं, लाइव स्टॉक में आना चाहते हैं। और साथ ही दोस्तों, इसको शौकिया तौर पे करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई जो होते हैं वह शौकिया तौर पर इसमें आ तो जाते हैं, इसकी शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उसको जल्दी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उसको बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो है इन्होंने अपने छोटे से घर के कमरे से जो है एक अपने पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करी हुई थी। आज उनके पास दो बड़े बड़े फार्म हैं, जिसमें आप पुराना फार्म ये देख पा रहे हैं और ये उनका नया फार्म है जो कि अभी नया बना हुआ है। तो यह जो है वो किस तरह से तैयार किया गया है, किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं अपने फार्म को, और साथ ही इसको रन करना, जिसमें कि हमारी फीड का मैनेजमेंट हो गया, उसको देख रेख करना हो गया, उसको मार्केट में ले करके जाना। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी डिटेल में इनसे जानेंगे। इनकी सफलता का कारण जो है किस तरह से रहा, उसके बारे में हम उनसे अभी पूरी जानकारी अभी लेने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यही लोग तो हैं फार्म को आकर्षित करने वाले। टर्की है, गिनी फॉल है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को मिसेस देवांगन के से मिलाना चाहूँगा, क्योंकि इसकी पोल्ट्री फार्म की जो शुरुआत है उसका प्रयास जो है इन्होंने किया हुआ था। उसके बाद फिर जो मिस्टर देवांगन आए थे, तो सबसे पहले मैं इनसे मिलाऊंगा। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सामने किसान भाइयों को। जी, मेरा नाम योगेश्वरी देवांगन है। मैं ग्राम चर्रा से हूँ, पोस्ट कुरुद, तहसील कुरुद, जिला धमतरी है मेरा, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। हम शुरुआत इसमें कड़कनाथ से शुरुआत किए थे। हम लोग शुरुआत 300 नग से शुरुआत किए हैं। मैं इसमें शुरुआत से मेरे मिस्टर जी के साथ में शुरुआत की हूँ। 300 नग लाए थे शुरुआत में हम, और उसको अब हम लोगों को थोड़ा पहले शुरुआत में उतना जानकारी नहीं था। हाँ, अनुभव नहीं होता था, हमें भी नहीं था। तो हम लोग शुरुआत में 300 नग लाए थे ना, तो उसको अब धीरे धीरे करके बड़ा करते करते अब वैसे हमारे पास में जानकारी के अभाव के कारण उसको 150 नग बचाए थे। तो उसके बाद में अब उस 150 को बचाते, अच्छा से पालन पोषण करते, हम 200 नग सोनाली और लाए। फिर दोनों को एक साथ में हम बड़ा किए हैं। इसको अंडा पर्पस तक के लाए हैं। मतलब 2 साल हो गया है मैं हैचरी का काम कर रही हूँ। तो इसमें हम दोनों ही काम करते हैं। मैं भैया का मतलब इंटरेस्ट कब आया? तो हम लोग अब हैचरी लगाने का सोचे। अब इतना अंडा है तो हैचरी लगा लेते हैं, फिर चूजा बेचेंगे ऐसा करके ना। तो वहाँ से उनका इंटरेस्ट बढ़ा, तो हैचरी लगाए। फिर उसमें मतलब 2 साल हो गया सर जी मेरा, वो भी पूरा इंटरेस्ट के साथ में काम करते हैं इसमें। तो मिस्टर देवांगन से भी साथ ही मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा, क्यों उन्होंने अपने मिसेस का जो है वह काम को सराहा और उसके बाद फिर उसमें मदद भी की, जिसकी बदौलत जो है वह आज ही इस स्तर पर पहुंच पाए हैं, दोनों के साथ की वजह से। तो सर का मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले सर हमारे सामने किसान भाई को छोटा सा परिचय देंगे अपना। अनूप देवांगन, ग्राम चर्रा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी। जी, तो यह काम आप लोगों को आपकी कैसा लग रहा है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएंगे। जो ये काम तो अब ये काम इंटरेस्ट के ऊपर में है। अब हम लोग तो सुबह से उठते हैं और हमारा सुबह से लेकर रात तक का काम यही काम है, और पूरा इसमें काम में भीड़ के काम करते हैं। और बहुत ही इस काम में कभी वो नहीं करने वाला नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में काम कर रहे हैं, और काम बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी साथियों, हम इनके सेटअप को पूरा समझते हुए चलेंगे कि इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना समय लग गया, इस स्टेज में पहुंचते हुए उनको कितना समय लग गया, और किस तरह से उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए इस स्तर में पहुंचे हैं, और स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाए हैं। इनका जो है कृषि विज्ञान केंद्र से जो है संबंध बना हुआ है, जिसकी वजह से इनको तकनीकी सहायता उससे भी मिलती रहती है। तो आप लोगों को पूरा इसमें डिटेल में जानकारी मिलेगा, टेक्निकली और फील्ड वर्क, मतलब फील्ड में इसमें किस तरह से परेशानी देखने को मिलती है उसके भी समझते हुए चलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का आइडिया कैसे लगा और इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया आपने, उसके बारे में बताएंगे। अब ये धीरे धीरे काम करते करते पूरा अनुभव हुआ है सर जी। जी, ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे सर हमको। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना है वो, हाँ, पहले तो ये दूसरे जगह शिफ्ट था, मुर्गी दूसरे जगह, और ये लगभग ये अभी 2 महीना हुआ है। 2 महीने हुए। हाँ। इसकी साइज़ क्या रखी हुई है आपने? ये 70 फीट लंबा है जी, और 30 फीट चौड़ा है जी। ये यहाँ से वो दीवार के उधर 20 फीट अलग है जी। जो नया बना है वो 70 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा, और 20 बाई 30 का उधर अलग से है जी।
और इसमें जैसे कि साथियों आप लोग देखेंगे इस चारों तरफ खुला हुआ है, तो एरिएशन का काफ़ी अच्छा है। तो इसका आइडिया और टेक्निकली मदद किस तरह से मिली आपको, उसके बारे में बताएंगे, आइडिया के बारे में। अब ये चीज़ भी सर मैं आप ही लोगों के जैसे यूट्यूब है ना, जी। उस यूट्यूब से देखा हूँ मैं, फार्म ऐसा बना रहता है करके। प्रशिक्षण लिए है ना, जी। तो उसमें भी बताया जाता है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। जी, ये प्रशिक्षण आप गए होंगे उसमें। प्रशिक्षण के अंतर्गत ये बताया गया है। और तकनीकी माध्यम ऐसे ही मतलब बीच बीच में कोई आते रहते हैं ना, तो वो लोग भी बताते रहते हैं। पूर्व से पश्चिम बनाना है, पश्चिम दिशा में बनना चाहिए। और इधर का हवा और इधर का हवा, मतलब उत्तर और दक्षिण का हवा इधर आसपास आर पार होना चाहिए। इसमें क्या है, इनमें गैस होने का डर रहता है, अगर नहीं रहता है ऐसा जालीदार ना, पैक होने पे। हाँ पैक रहने से इनके पेट में गैस होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो गैस होगा ना तो इसमें मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा जालीदार रहेगा ना, तो इसमें इनको ये अच्छा महसूस होता है इनको। जी। उसके बाद फिर यहाँ पर सेक्शन हम देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे सेक्शन। कितने सेक्शन रखे हुए हैं आपने? अब इसमें 4-5 सेक्शन हैं। जी। ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा कम है उसके लिए कम है, जी। और कम है तो उसके लिए और कम है। मतलब जैसे जैसे रखे ना उसके हिसाब से डिवाइस बना दिए हम लोग। तो ब्रीड कौन कौन सा है उसको बताएंगे, इसमें ब्रीड जो है कौन कौन से है? इसमें सोनाली है, सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक एस्टोलार, गिनी फॉल, टर्की बदक है, राजहंस है, फैंसी मुर्गी है, उल्टा पंख। जी। तो इसका मैनेजमेंट के बारे में जैसे बात करें, साथ में रह जाते हैं कि किस तरह से इनमें दिक्कत हो तो इससे सामना तो नहीं करना पड़ता हमको? नहीं, साथ में रह जाता है, लेकिन ये हमारे अंडे के लिए सोनाली मुर्गी, सोनाली के साथ में अपन कड़कनाथ डाल देंगे तो ब्रीड खराब हो जाएगा। जी। इस हिसाब से ये सब अलग अलग पार्ट में हैं। जी। अलग अलग पार्ट में है, जैसे साथ में डाल देंगे तो ब्रीड खराब होने का पूरा चांस है, इसलिए इसको अलग अलग रखें। और अभी तक जैसे इसमें आपने जैसे सोनाली को ही ज़्यादा बढ़ाया है, तो इसका कारण जानना चाहेंगे हम, सोनाली का इतना बढ़ाने का। सोनाली का बढ़ाने का हमारा मेन कारण है, हमारे साइड ना देसी तो चलता ही है। जी। तो देसी के साथ साथ देसी अब आजकल रेट महंगा होने के कारण ना देसी खाना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और पसंद भी कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो तो देसी खा लेगा, और जिसके पास में नहीं है वो तो सोचता ही रह जाएगा मैं देसी खाऊंगा करके, है ना। तो ये सोनाली ब्रीड है ना, ये देसी एकदम प्योर देसी भी नहीं है और बलर भी नहीं है, ये बीच का है। इसका मीट मतलब ये देसी है, मान लो देसी है ये, लेकिन इसका रेट ना थोड़ा कम है। देसी को एकदम 400 450 500 किलो में लेते हैं ना, तो इसका उतना रेट नहीं है। तो ये अपना देसी भी खा लेते हैं, है ना, देसी समझ के, और उनका मन भी पूरा हो जाता है, इसीलिए हम इससे ज़्यादा बढ़ाए हैं सोनाली को। और ये सारा काम में लग रहा है जी। जो मारन पूजन वाला काम है ना जी, उसमें पूरा टोटल ये लग जाता है। लग जाते हैं। इसके लिए मतलब इसको देसी की तरह ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बस देसी ही है, लेकिन उन्नत नस्ल है बोलना चाहिए। जी। अब देसी जैसे बोलते हैं, देसी ये जैसे बिजनेस के रूप में देसी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, है ना। और जैसे फार्मिंग कर रहे हैं तो ये सोनाली है, सोनाली जैसे कर सकते हैं। जी। उसके बाद फिर जिसमें अलग अलग ब्रीडें हैं, जिसमें टर्की मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, उसके बारे में बताइए। टर्की जो है इसका पालन आपने किया, उसके बारे में। अब टर्की मैं पहले ना सुना था टर्की करके, और सुना था, मैं खुद नहीं देखा था टर्की को, तो मेरा इच्छा हुआ, मेरा एक लक्ष्य है, मैं हर नए चीज़ को मैं यहाँ ला के मैं अपने पास अपने फार्म में रखूँ और लोगों को दिखाऊँ। क्या मोबाइल पे देखना, टीवी पे देखना वो सब अलग होता है, लोग यहाँ आके खुद देखें मेरे पास में, तो मैं उसी हिसाब से इसको फार्म में डाल के रखा हूँ। तो अभी जैसे कि यहाँ पर फार्म आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा जो एरिया आपने घिरा हुआ है, कितने एरिया में घिरा हुआ है लगभग? ये फार्म का एरिया है 32.5। जी। तो ये टर्की अपना कितना वेट में है और क्या इसका कितना उम्र हो गया, उसके बारे में बताएंगे। ये टर्की 10 महीने का टर्की है जी, लगभग 9 से 10 महीने का टर्की है, और ये 14 किलो वेट है इसका। जी। और गिनी फॉल दीदी, जो गिनी फॉल है वो कितने, इसका क्या वेट होगा लगभग? जो 1800। ये भी काफ़ी सुंदर दिखता है, दिखने में काफ़ी सुंदर है, और लोग इसी की वजह से इसको पसंद करते हैं। गिनी फॉल भी वैसी ही है, मतलब एक ही साथ का है जी, एक ही साथ लाया है इसको। तो ये लगभग 1800 ग्राम का होगा जी। 1800 ग्राम का। फार्म का लोग, ये तो यही लोग तो हैं फार्म को आकर्षित करने वाले। टर्की है, गिनी फॉल है, और यही है देखने लायक हमारे पास में। जी। वो वेट इतना ज़्यादा है, भैया को थोड़ा भारी लग रहा है, उसको भी छोड़ देना। उठा पाना, उठा कर रखना थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत लग रहा है। जी, काफ़ी भारी है वो। तो अभी हम देवांगन जी के जो है यहाँ पर हैचरी सिस्टम में आ चुके साथियों। ये आप हैचरी सिस्टम इनका देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी के बारे में बताएंगे, कितनी कैपेसिटी है इसकी जो है वो? ये हैचरी कैपेसिटी 7000 7,000 है।
और जैसे कि आज हैचिंग डेट है इसका, तो इसमें अभी कितना कितना है और किस तरह से आपका साइकिल चलता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पर वीक है हमारा इसमें 2200 से 2500। हाँ पर वीक चूजा निकलता है 2200 से 2500 के आसपास में जी। अब इसके जैसे कि बात करें, इसको हैंडल किस तरह से करते हैं, आप दोनों ही करते हैं फिर किसी से मदद लेकर के करते हैं? नहीं, इसमें टोटल इसका वर्क है हम दोनों ही करते हैं जी। टोटल इसमें अंडा जमाने से लेकर हैचिंग वगैरह सारा चीज़ और वैक्सीनेशन वगैरह सारा चीज़ हम दोनों ही करते हैं इसमें जी। काफ़ी बड़ी बात है ये, आप जो दोनों ही हैंडल करते हैं इसको। अब सारा एक बात भी है सर जी, सारा चीज़ हम दूसरे से कराएंगे तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा जी, तो हम हो जाएंगे उस समय में आलस हो जाएंगे जी। तो कोई ना कोई काम का जिम्मेदारी जैसा रहना चाहिए। हम इसको जैसे कोई दूसरे वर्कर के हिसाब से करवाते हैं, तो जैसे बाहर से अपना कोई कॉल आया तो उस समय हम डायरेक्ट उस कस्टमर से हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे कि चूजा कब निकलेगा, कब बुक है, ऐसा करके। तो कोई ना कोई चीज़ आप जो हमारे पास में उसका फुल प्रभार रहेगा तब ये हम लोग कस्टमर को बता विश्वास के साथ जो है, कॉन्फिडेंस तो के ये साथ। कॉन्फिडेंस के साथ में कि कोई फ़ोन करता है तो आपको ये शुक्रवार को चूजा मिल जाएगा, मतलब शुक्रवार को चूजा मिल जाएगा। और यही हम वर्कर के भरोसे रहेंगे तो सामने वाले का कॉल में बात करने के बाद में हम उसको 1 घंटे बाद में रिटर्न करके बताएंगे जी, तो वो लेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मेन 2 सेक्शन होता है, एक सेटर और हैचर होता है। हाँ। तो अभी सेटर में अंडा डला हुआ है, सेटर, इसको हाँ। दिखा देंगे। सेटर में अंडा डला हुआ है और कुछ बच्चे पहले से यहाँ से निकला हुआ था, 100-150 बच्चा रहता है, तो मैं हैचर चालू नहीं करता, यहीं से मैं चूजा निकाल लेता हूँ जी। ये हमारा अभी बतख का बच्चा और टर्की का बच्चा ये निकला हुआ है। और ये जो अंडे है वो ये सोनाली मुर्गी का अंडा है, जी। बटेर का अंडा है, गिनी फॉल टर्की का अंडा नीचे डाला हुआ है। ये नीचे जो है गिनी फॉल और टर्की का अंडा है। तो अभी बटेर भी निकलेगा। ये बटेर का कितने दिन का हो गया? ये बटेर 14 दिन इसमें रखना है जी, मतलब दोनों का टाइमिंग सेम रहता है? हाँ, नहीं, मुर्गी का 18 दिन इसमें रहेगा और बटेर का 14 दिन इसमें रहेगा, 3 दिन उसमें हैचर में जी। मतलब 17 दिन इसको लगता है, उसको 21 दिन लगता है? हाँ, उसको 21 दिन जी। और यहाँ पर सोनाली का चूजा निकल रहा है, हैच हो रहा है। सोनाली ही है और कौन सी ब्रीड है इसमें? सोनाली है और कड़कनाथ है जी, कड़कनाथ है। अभी हम नए फार्म का यहाँ पर जो सेटअप तैयार किया गया है, तो इसकी शुरुआत किस तरह से हुई उसके बारे में हम अभी समझेंगे। तो मैम से हम समझते हुए चलेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये फार्म हम लोग शुरुआत अभी लगभग आज से 4 महीने पहले यहाँ शुरुआत किए हैं बनाने का। तो इसमें हम लोग, ये पहले हम लोग का खेत था, इसमें खेती बाड़ी करते थे, धान लगाते थे। तो हम लोग सोचे वहाँ पर हम लोग का छोटा पड़ रहा था, जैसे वहाँ पर रखे थे ना, तो छोटा पड़ रहा था। ये सब मुर्गियों को रखने के लिए हम लोग को बहुत कम पड़ रहा था जगह। तो सोचे हम लोग के खेत को चल बढ़ाया जाए, वहाँ काम को बढ़ाया जाए ऐसा करके। तो काम को बढ़ाते वहाँ से अब यहाँ पर हम लोग लगभग 4 से 6 महीना हुआ है यहाँ काम करते इसको बनाते ना, हाँ, ये सेटअप तैयार करते ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, यहीं शिफ्ट किए हैं। ये भी लगभग 1 महीना हुआ है अभी शिफ्ट की है ना, तो 1 ही महीना हुआ है। अभी भी यहाँ का काम पूरा नहीं हुआ है। अभी इसमें हम लोग अभी सोनाली रखे हैं, यहाँ पर सोनाली है, जो अंडा पर्पस में है वो वाला सोनाली है, बटेर है, और चूजा को भी यहाँ एक जगह अलग से यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं इस रूम में। और एक रूम बनाया है, मशीन और बड़ा मशीन लगाएंगे। हम लोग छोटा मशीन पहले लगाए हैं, उसमें हम लोग का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे ऑर्डर होता है ना, तो हम लोग पूरा ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी 10,000 कैपेसिटी का मशीन है, तो थोड़ा बड़ा मशीन लगाने वाले हैं। नेक्स्ट में अभी 30,000 कैपेसिटी का मशीन लगाने वाले हैं। और छोटे से बड़े करके चूजा भी, यहाँ एक छोटा सा रूम है, उसमें बटेर है, और उसमें छोटे से बड़े थोड़ा सा बच्चा है, उसको भी रखे हैं। तो जिसको भी जैसे ज़रूरत होता है ना, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। जिनको 1 दिन का बच्चा होता है उनको 1 दिन का बच्चा दे देते हैं। और जैसे कोई बोलता है हम लोग छोटा बच्चा नहीं पाल सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके दो करके, तो उसको थोड़ा बड़ा करके भी देते हैं हम लोग। लगभग 1 से 1.5 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, तो उसके हिसाब से सबका अलग अलग रेट है, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और बताएं हम आपको, ये सेट हम लोगों का ना सेट तैयार किए हैं। साइज़, हाँ, साइज़ बता रही हूँ वही। तो हम लोग लगभग ये 100 फीट है, 100 फीट का दोनों फार्म है, और लंबाई 100 है, और इनका चौड़ाई कितना,
34 34 हाँ वैसा है फार्म, मतलब ये दोनों फार्म का सेटअप एक ही जैसा है दोनों का। तो इस तरह से हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो अभी आप इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके जी, हैं, जी, आप एक सफल पोल्ट्री फार्मर में जो देसी मुर्गी पालन में उसके आ चुके जी। हैं। तो हमारे किसान भाई जो हमें देख रहे हैं वो भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? जी यहाँ जी, पर जी। जैसे ट्रेनिंग से कोई भी आता है कहीं से भी, जी तो उसके लिए एक ट्रेनिंग हॉल अलग है, जी रुकने के लिए अलग से रूम है, और खाने पीने के लिए टिफिन सुविधा है। जी तो सारा चीज़ व्यवस्था करके रखे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा नया किसान को, जी जो करना चाह रहा है, पहले एक बार फार्म पे, जैसे दूर है वो नहीं आ पाता वो अलग बात है, जो नज़दीक है वो एक बार फार्म विजिट कर ले, इसका क्या बेसिक जानकारी है वो पहले आके पता कर ले कि किस प्रकार से पोल्ट्री का काम किस प्रकार से होता है, वो बेसिक जानकारी ले ले, उसके बाद में ही काम चालू करे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी 2000 बर्ड से चालू करे, 50 से भी चालू कर सकता है, 100 से भी चालू कर सकता है। सबसे मेन ज़रूरी है अनुभव होना ज़रूरी है। जी अनुभव होने के बाद में तो आदमी लाखों मुर्गी से भी चालू कर सकता है।